नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी को बाबा खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा खाटू श्याम जी हम सभी के जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। और इसी के साथ आज देव उठनी एकादशी भी है, तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी दिवाली। और आज अपन भी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम है उसका प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जीके का, जिसमें कल अपन ने स्टडी किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के, कुल पूर्णांक कितना होता है। तो अपन देखा था राजस्थान जीके, जिसके 40 प्रश्न आते हैं 80 अंक के। 3 भाग में डिवाइड किया था, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। तो अपन पहले स्टडी करेंगे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। तो उसका फर्स्ट टॉपिक अपन ने देखा था लोक देवता। पूरा सिलेबस लिखा था कि आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं लोक देवता। देवता से ही शुरू कर रहे हैं, तो सभी देवताओं को नमन की आगाज़ किया है तो अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी का साथ रहा तो देखते हैं लोक देवता। राजस्थान के पंच पीर, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो 5 पीरों में आते हैं, और ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीर में शामिल नहीं है। तो एक प्रश्न तो यहीं से उठता है। गोपाराम हैं, एक ये ट्रिक है कि पांचों जो पंच पीर हैं इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मांगलिया मेहा जी, हैं से हड़बू जी। पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। नंबर फर्स्ट देखते हैं गोगा जी। गोगा जी जो हैं गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन हैं। गोगा जी लोक देवता जो हैं महमूद गजनवी एकमात्र मुस्लिम आक्रांता था जिनसे गोगा जी से युद्ध हुआ था। इनका जन्म है ददरेवा शीर्ष मेड़ी चुरू। पिता थे जेवर सिंह, माता बाछल, पत्नी केलमदे। कभी कभी माता, पिता, पत्नी इनके नाम से भी प्रश्न बनते हैं। गुरु थे गोरखनाथ, इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा भी कहा जाता है। मेला लगता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ भाद्रपद कृष्ण नवमी को। हिंदू जो हैं नागराज के नाम से इनका पूजन करते हैं। मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजन करते हैं। इनके उपनाम हैं जाहर पीर, गोगा पीर, नागों के देवता, गो रक्षक देवता। इनका जो पूजा स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। गोगामेड़ी मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इनके मंदिर का जो आकार है वो मकबरे नुमा है। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, तो इनके मंदिर का आकार है मकबरे नुमा। और गोगामेड़ी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित हैं। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू, क्योंकि यहाँ पर इनका शीश आकर के गिरा था। धुर मेड़ी धड़ आकर के गिरा था, इसलिए धुर मेड़ी नाम पड़ा। गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जो समाधि स्थल है वो धुर मेड़ी कहलाता है, धुर मेड़ी है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर झालोर। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का मतलब गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है, सांचौर जो जालौर में है। तो ये अपन ने देखा है गोगा जी, एक लोक देवता कंप्लीट। सेकंड देखते हैं पाबूजी। पाबूजी महाराज का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी कोलूमन जोधपुर। पिता थे धांधलजी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री। उपनाम है लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। पाबूजी का नाम क्या है, प से स्टार्ट है, प्लेग रक्षक देवता। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। घोड़ी थी इनकी केसर कालमी। भोपे जो होते हैं वो नायक या थोरी जाति के भोपे होते हैं। इनकी फड़, पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। फड़ का मतलब कपड़े पर इनकी लोक देवी देवताओं की इनकी गाथाओं का वर्णन होता है, उसे कहा जाता है फड़। और पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये क्वेश्चंस आया हुआ भी हैं। और पाबूजी का संबंध कहाँ से है, कोलूमन जोधपुर, यहाँ ये भी पूछा हुआ है। उपनामों से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बाबूजी की फड़ का जब वाचन करते हैं तो
किसी ऐसी जैसे कोई प्लेग्राउंड होता है कि कोई मैदान वगैरह, तो उसके चारों तरफ एक चित्रित कपड़े पर जो चित्रण होता है वो लगा दिया जाता है और फिर बीच में या ऐसे वाचन करते हैं। तो वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। आसिया मोड़जी द्वारा रचित है पाबूजी का जीवन दर्शन। पाबूजी का जीवन दर्शन है पाबू प्रकाश, जिसको आसिया मोड़जी ने रचित किया था, रचना करी थी। देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ प्राण त्याग किया था इन्होंने 1276 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी देचू जोधपुर। इनका पूजा स्थल है कोलू फलोदी। देवल चारणी की गायों को जब पकड़ करके ले गए थे तब इनकी शादी हो रही थी और शादी में चौथा फेरा इन्होंने आधा ले लिया था और पता चला कि गायों को पकड़ के ले गए हैं, तो गायों की रक्षार्थ ये इनका चौथा फेरा आधा छोड़ करके चले गए थे। इसलिए इनके जो अनुयायी होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। इसी के साथ ये स्पेशल नोट है कि अपना आधा चौथा फेरा छोड़ करके गायों की रक्षार्थ ये चले गए थे, इसलिए इनके अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं। तो 2 लोक देवता अपन ने कंप्लीट किए थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।